Yesterday we said the Prime Minister should open his mouth on Manipur. Is Prime Minister got expunged? Manipur got expunged. Why? It is expunged. Sir, One second. You called him a One second. Sir, One second. you called him a No, 1 second. मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। जिस तरह से मणिपुर को लेकर संसद के बाहर और संसद के अंदर उपहास किया जा रहा है, वो इतिहास में आज तक इस देश की जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ कभी नहीं हुआ था। संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग एक हाथ तो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए, विपक्ष आवाज़ मत उठाओ, तुम बैठ जाओ, और जैसे ही विपक्ष अपने बेंचों पर बैठ जाता है तो अपना ही कानून पारित करवाने लगते हैं। दिल्ली को लेकर जो ऑर्डिनेंस आया था उसको कानून बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। संसद की ये तस्वीरें देखिए, हूबहू आपको आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शर्म आएगी और पछतावा आएगा कि हमने किन को संसद भवन में बैठाया है जो जलते हुए मणिपुर पर आज आँच सेक रहे हैं। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से, चर्चा होगा बातचीत से। ये तरीका उचित नहीं है। सरकार की तरफ से मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं, बताइए। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है। और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले। चर्चा नहीं करना चाहते, आप वाद-विवाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में स्पीकर साहब के आते ही विपक्ष ने अपनी आवाज़ फिर से बुलंद करने की कोशिश की, मणिपुर पर चर्चा करने के लिए वक्त मांगा, पर स्पीकर साहब ने इसकी अनुमति नहीं दी और उन्होंने कहा कि चर्चा होगी, कब होगी इसके बारे में राजनाथ सिंह बता देंगे। और राजनाथ सिंह ने गोलमोल इस मुद्दे को घुमा दिया कि हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्षी शांति से नहीं बैठ रहा, विपक्षी संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा। आज इस समय संसद की कार्रवाई जो ये बिल पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं अपनी बहुमत के बल पर, उससे ज़्यादा जरूरी मणिपुर के हालात पर चर्चा होनी चाहिए थी। पर आज भी राजनाथ सिंह एक हाथ से तो कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और विपक्ष जैसे ही अपने बेंचों पर बैठ रहा है तो तुरंत अपने संसद की कार्रवाई अन्य बिलों को पास कराने के लिए शुरू कर देते हैं। कि आपकी बात अपनी जगह। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर? सिर्फ ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है कि सर पूरा देश मणिपुर की वजह से जल रहा है, शर्मिंदा है। जो घटित घटना हुई थी, एक बार मुख्यमंत्री ने कहा है Consideration and passing of the Forest Conservation Amendment Bill 2023 as is reported by the Joint Parliament. देखा आपने, मनोज तिवारी साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया कि मणिपुर पर चर्चा कीजिए और राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ साहब जिस तरह से ये कोई मुद्दा ही नहीं हो उस तरह से अपनी ऐसी गर्दन करके अगला बिजनेस शुरू कर देते हैं, किसी और मुद्दे पर बोलना शुरू कर देते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर को लेकर संवेदनशीलता। डू यू रियली हैव अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर? श्योर अबाउट इट?
Okay, sit down. Point of order. Okay, Mr. Derek O'Brien, your point of order. Sir, Please settle down. yes, sir. Professor, I take your have, seat. I have, Take it. I have a point of order today, sir. Page 91, 261 and 262 regarding the expunging of words used in Parliament. I've got two examples, sir, which we can quickly correct. 261, what can be used, what can't be used. Sir, What is your point of order? that about the words being used in Parliament just now, What is your point of order? these words need to be, What is point of order? my point Derek, of order is the, sir, my Yeah. point of order is in Rule 261. Derek, one second, one second. Is, no, One is the second. word, 1 minute, sir. One sir. second, one second, one second. I know. Raghav, take your seat. Just 1 second, Raghav. I'm Is doing it. something wrong with your, is something wrong with your I'm doing seat? it, yaar. Every time you jump. Derek, 1 second. Sir, my point of order is get your point. on the words which can be used in this house or not. That's my limited point of order. I'm going to give you 261, 262. All Two right. examples. Yes, sir. Very fine. But what is the point of order? The point, Lord, sir, please, three words were expunged. I'm going to give you 4 words. Yesterday we said the Prime Minister should open his mouth on Manipur. His Prime Minister got expunged. Manipur got expunged. Why? It is expunged? Sir, One no second, word used. one second. You called him a delinquent. One second. Sir, No, one second, one second. you called him a No, delinquent. one second. The house is adjourned. Meet at 2:30 p.m. डेरेक ओब्रायन साहब की वीडियो कल हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री साहब को बाहर स्टेटमेंट देने के बजाय संसद के अंदर आकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जवाब देना चाहिए। मणिपुर की जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में मणिपुर के पब्लिक के साथ, आम लोगों के साथ, एक समुदाय की महिलाओं के साथ किस तरह से विशेष तौर पर दूसरे समुदाय की भीड़ उनके साथ अत्याचार कर रही है। पर अचरज की बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री शब्द उन्होंने बोला था और प्रधानमंत्री के बाद बोला था मणिपुर, कि मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को संसद में अगर बोलना चाहिए तो मणिपुर और प्रधानमंत्री दोनों शब्द कल के उनके भाषण से हटा दिए। राहुल गांधी ने अडानी पर अपना स्पीच दिया था तो 1 घंटे के स्पीच को 20 मिनट का काट-छाँट कर दिया। अडानी भी हटा दिया, प्रधानमंत्री मोदी भी हटा दिया। पूछा था कि कहाँ कहाँ अडानी जी मोदी साहब के पीछे पीछे गए और कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट जिन देशों में दोनों को वहाँ से मिले थे, इन तमाम भाषणों को हटा दिया। उसके बाद राहुल गांधी का क्या असर हुआ था आप सबको पता है। अब डेरेक ओब्रायन के भाषण से ही मणिपुर और प्रधानमंत्री शब्द को हटा दिया है। मेरे देश की जनता बताइए कि मणिपुर के लोगों के लिए विपक्ष आज आवाज़ बुलंद कर रहा है तो उसके भाषण से प्रधानमंत्री और मणिपुर शब्द ही हटा दिए जा रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री श्रीपाद यसो नाइक जी। Honorable Speaker, sir. Mention serial number 4 against my name in today's revised list of business. Thank you. Parliament during the 11th session of 17th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on the 2nd February 2023. 1. The Appropriation Bill 2023. 2. The Appropriation number 2 Bill 2023. 3. The Jammu and Kashmir Appropriation number 2 Bill 2023. 4. The Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2023. And 5. The Finance Bill 2023. I also lay on the table one copy, duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha, of the Competition Amendment Bill 2023, passed by the Houses of Parliament and assented to by the President. श्री पीसी गद्दीगौर जी। दोपहर में लोकसभा फिर से शुरू हुई तो डिप्टी स्पीकर साहब बैठे थे। उन्होंने कहा कि स्पीकर की तरफ से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो बिजनेस मौजूदा है, जो बिल पास करवाने हैं, उनको एक तरफ रखकर समय नहीं निकाला जाएगा। फिर भी विपक्ष ने लगातार अपना जोरदार प्रदर्शन बैल में जाकर तख्तियाँ लेकर जारी रखा। आप देख सकते हैं। With your permission, sir, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 24th of July 2023 will consist of
नंबर 1। आप प्लीज अपनी सीट पर जाइए। आप चर्चा चाहते हैं तो आपके सीट पर जाए बिना वो संभव नहीं है। आप कृपा करके अपनी सीट पर जाइए। जो चर्चा आप चाहते हैं उसके ऊपर चर्चा में भाग लीजिए। देखिए, कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चर्चा करने लगे तैयार हैं। आज सदन के उपनेता माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी इसका अनुरोध किया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है, मेरा निवेदन है, कृपया करके अपनी सीट पर वापस जाएं ताकि चर्चा हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण सेंसिटिव इशू है। सदन में चर्चा होनी चाहिए। आप चाहते हैं, प्लीज। दोपहर को ही लोकसभा स्थगित कर दी गई और मंडे का भी बिजनेस बता दिया कि मंडे ये बिल पारित होने वाले हैं, पर उनमें से मणिपुर को लेकर चर्चा मंडे को भी नहीं थी। न कल चर्चा हुई, न आज चर्चा हुई, न मंडे को मणिपुर पर चर्चा होती। दोपहर तक ही कुछ ही घंटे दोनों के दोनों सदन चले, कल भी और आज भी, और मंडे को भी ऐसा ही होगा। सिर्फ 2 दिन चर्चा हो जाती मणिपुर पे, तो बाद में शांति से अगर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी इनको संसदीय कार्रवाई करनी है वो आराम से कर सकते थे। पर प्राथमिकता क्या है इनकी? दिल्ली को लेकर जो ऑर्डिनेंस आया था उसको बिल बनाना है, और इसी तरह के सोशल मीडिया को रोकने के लिए बिल बनाने हैं, अपने चुनाव को लेकर लगातार प्रक्रिया निर्धारित करनी है, कोई और बिल पास करवाने हैं। पर मणिपुर को लेकर इनकी कोई प्राथमिकता नहीं है। जुबान में, कथनी में और करने में इनका क्या अंतर है, स्पष्ट आज ये झलक गया है संसद के अंदर भी। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने बार बार ये बोला है, माननीय राजनाथ सिंह जी आज सुबह भी बोला है, मणिपुर एक संवेदनशील मामला है। इट इज नॉट सेंसिटिव इशू एंड वी आर इक्वली कंसर्न्ड अबाउट इट। एंटायर कंट्री एंड एंटायर हाउस इज कंसर्न्ड अबाउट इट। हम चर्चा करना चाहते हैं, तो ये लोग चर्चा करना नहीं चाहते हैं। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 24 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। The report of the Business Advisory Committee be taken to be laid on the table of the House. The House is adjourned to meet at 1100 hours on Monday, the 24th July, 1971. You are not on your seat. लोकसभा में संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने फिर कहा कि हम तैयार हैं, पर यही तो जनता जानना चाहती है, तो विपक्ष जानना चाहती है कि कब तैयार हैं। आपके पास न तो समय है और ना आप डेट निर्धारित कर रहे हैं, कब आप चर्चा करेंगे मणिपुर की। अगर आपको वास्तव में मणिपुर की चिंता है तो सुबह आते ही कहते कि हम आज चर्चा कर रहे हैं मणिपुर के ऊपर, बोलिए जिसको बोलना है। पर नहीं, सिर्फ लबजबान इतने लंबे लंबे फेंके जा रहे हैं। देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी आज भी संसद के अंदर बैठकर भी इतनी बेवकूफ़ समझ रही है कि हम जुबान से कुछ भी करते रहेंगे और करते कुछ भी रहेंगे, और जनता सोचेगी देखिए जनता पार्टी तो सही कर रही है। ऐसा ही राज्यसभा में हुआ। राज्यसभा में भी दिल्ली वाला ऑर्डिनेंस बिल पर थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन बोलकर उसको भी सोमवार के लिए स्थगित कर दिया गया। सीधा बात अब गई मंडे तक। ये है मणिपुर पर चर्चा करने की भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। एक हाथ संसद के बाहर और संसद के भीतर भी। संसद के बाहर मोदी साहब ने मानसून सत्र शुरू होने के पहले कहा था कि सांसदों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, चर्चा रोचक होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा होगी तो रिजल्ट जो निकल कर आएंगे वो सबके लिए फ़ायदेमंद होंगे। यहाँ विपक्ष को मणिपुर पर बोलने ही नहीं दिया जा रहा। क्या क्या घटनाएं सामने आ रही हैं। इंटरनेट का लॉकडाउन लगा, जिस दिन इंटरनेट हटेगा उस दिन पता चलेगा क्या क्या हुआ था। खुद बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो एक वीडियो वायरल आई है इस तरह की तो सैकड़ों केसेस है, सैकड़ों FIR दर्ज हैं। ये मणिपुर की हकीकत है। पर ये प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, मोदी साहब की नहीं है। वो फिर से अब विदेश भागने वाले। सोच लीजिएगा किस पार्टी को इस देश की जनता ने लोकतंत्र के मंदिर में बैठा रखा है और वो लोकतंत्र में पुजारी बनने के बजाय कुछ और ही बने बैठे हैं। सोच लीजिए।